So today we are going to start our new topic called if else under conditional statement. Under conditional statement we are going to start a new topic, fresh new topic, which is called as if else. Means this is also a conditional statement, if else. So first question is this: why we need if else कंडीशनल स्टेटमेंट? जैसा कि हमने इफ और एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लास्ट क्लास में पढ़ा, उसी तरह इस क्लास में इफ एल्स पढ़ेंगे। बट इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर इफ और इफ एल्स हम लोग पढ़ चुके हैं? So that question arise from here. Why we need if else? Why we need? So the answer is because if else statement can handle only two outcomes. One when the condition is true and another one when the condition is false. जैसा कि आप लोगों ने पहले प्रोग्राम हम लोग जो if else का कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो उसमें क्या देखा था? ये पूरा इफ एल्स का कोड है, इफ एल्स का कोड है। तो इसमें क्या होता था, या तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एक पार्ट कोड ऑफ चंक पीस ऑफ कोड इट विल रन, अदरवाइज इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन सम पीस ऑफ चंक्स ऑफ कोड विल रन। मतलब अगर कंडीशन सही है तो एक कोड चलेगा, अगर कंडीशन सही नहीं है तो दूसरा कोड चलेगा। तो इसमें दो पॉसिबल आउटकम है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इफ एल्स में यहाँ पे तुम गौर से देखोगे, ये पूरा इफ एल्स का जो हमने कोड लिखा है, वो कोड को रन होने के लिए दो चीज चाहिए, या तो कंडीशन ट्रू होगा तो वो चलेगा, या तो कंडीशन फॉल्स होगा तो वो चलेगा। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। Is it visible now? नो सर। यस सर। ओके, तो इफ एल्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसमें पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं? टोटल टू आउटकम है। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। अगर हमें अपना कोड ऐसे डिजाइन करना है कि हमारा पॉसिबल आउटकम 2 से ज़्यादा हो, पॉसिबल आउटकम यानी हमारा रिजल्ट 2 से ज़्यादा हो, तो फिर हमारा इफ एल्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो फिर हमारा इफ एल्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में अगर हमें दो आउटकम से ज़्यादा चाहिए, यहाँ क्या लिखा है? बिकॉज इफ एल्स स्टेटमेंट, जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, इट कैन हैंडल टू आउटकम्स, यानी इफ एल्स स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ दो रिजल्ट ही हैंडल कर सकता है, या तो ट्रू कंडीशन को वो हैंडल कर सकता है, या तो फॉल्स कंडीशन को हैंडल कर सकता है। अगर कोई तीसरा कंडीशन आएगा तो वो इफ एल्स हैंडल नहीं कर सकता है। तो अगर दो से ज़्यादा कंडीशन हमारे पास है, अगर दो से ज़्यादा हमारे पास कंडीशन है, तो उस केस में हम इफ एल्स ना यूज़ करके हम यूज़ करते हैं इफ एल इफ एल्स। तो इसमें जो एल इफ है, इट स्टैंड फॉर एल्स इफ, और शॉर्ट में उसे एल इफ लिखा गया है। एल इफ स्टैंड फॉर एल्स इफ। We use if else in Python when there are more than 2 or multiple condition to check. अभी जैसा कि हम लोग समझे कि दो से अगर ज्यादा कंडीशन होती है तो उस केस में इफ else हम यूज करते हैं।
if elif else is preferred when programmer needs to make a decision based on more than two possible condition। अगर हमारा कंडीशन दो से अगर हमारा कंडीशन ज्यादा है तो हम इफ एलिफ एल्स का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका ये बेसिक सा सिंटैक्स है। सिंटैक्स को समझने से पहले एक बार हम लोग इसको और अच्छे तरीके से एनालॉजी में समझते हैं कि आखिर इफ एलिफ होता क्या है। तो बात है कुछ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द काइंड ऑफ शॉप। ओके, ये क्या है? दिस इज योर जनरल शॉप। ये क्या है? शॉप, SHOP। ठीक है, इस शॉप में क्या, ये कौन सा शॉप है? चॉकलेट शॉप। चॉकलेट शॉप, ये कौन सा शॉप है? चॉकलेट शॉप। इस चॉकलेट शॉप में सेवरल टाइप्स ऑफ चॉकलेट होते हैं। बहुत सारे चॉकलेट होते हैं। मैं यहाँ पे XYZ कुछ भी या फिर ऐसा लिख देता हूँ, बस समझो कि ये चॉकलेट शॉप है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, समझो ये है तुम्हारा पॉकेट 1, ये तुम्हारा क्या है? पॉकेट 1, और ये है क्या? पॉकेट 2, पॉकेट 2, और ये क्या है? पॉकेट 3। ठीक है, उसके बाद एक लड़का है एडम। एडम के पास कितने पॉकेट है? 3 पॉकेट्स, 3 पॉकेट्स। ठीक है, एक लड़का है एडम, उसके पास 3 पॉकेट है। पॉकेट नंबर 1 में उसके पास कितने हैं? 10 रुपीज, रुपीज 10, रुपीज इक्वल टू 10। पॉकेट 1 में 10 है। पॉकेट 2 में उसके पास 20 रुपीज है, और पॉकेट 3 में उसके पास फॉर एग्जाम्पल 145 रुपीज है। ठीक है, ये लड़का है एडम, ये लड़का है एडम। एडम के पास 3 पॉकेट है, पॉकेट 1, पॉकेट 2, पॉकेट 3। पॉकेट 1 में 10 रुपीज है, पॉकेट 2 में 20 रुपीज है, पॉकेट 3 में 45 रुपीज है। और यहाँ पे है एडम के फादर। एडम के फादर का नाम है स्टैलिन, स्टैलिन। ठीक है, एडम्स फादर, यहाँ मैं लिख देता हूँ एडम्स फादर इक्वल टू स्टैलिन। एडम के फादर का क्या नाम है? स्टैलिन। यहां तक समझ में आया? एक चॉकलेट शॉप है, एक लड़का एडम है, एडम के पास 3 पॉकेट है, पॉकेट 1, पॉकेट 2, पॉकेट 3, और तीनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपीज है। ठीक है, अब क्या है? एडम के फादर ने बोला, क्या बोला कि इफ यू हैव 10 रुपीज, रुपीज 10, then buy a chocolate called dairy milk, small size of dairy milk available in market, 10 rupees। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अभी फॉर एग्जाम्पल एडम के फादर ने बोला इफ यू हैव रुपीज 10 देन बाई
अ चॉकलेट कॉल्ड डेयरी मिल्क। एडम के फादर ने बोला एडम को, तो एडम क्या करेगा, एडम अपने फादर का बात सुनेगा, उसके बाद वो अपना पॉकेट चेक करेगा, पॉकेट 1, पॉकेट 2, पॉकेट 3, तीनों पॉकेट चेक करेगा और चेक करेगा कि पॉकेट में हमारे पास 10 रुपीज है या नहीं। तो एडम चेक किया, अपना पॉकेट चेक किया, उसके बाद उसको दिखा कि हाँ पॉकेट में 10 रुपीज है। तो ऐसा हुआ, तो फिर एडम क्या करेगा, एडम क्या करेगा, एडम यहाँ से अपना पॉकेट लिया और चला गया दुकान में। दुकान वाला चॉकलेट पैसा लिया और चॉकलेट रिटर्न कर दिया। चॉकलेट लेके एडम वापस जाएगा, ठीक है, वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद ये केस समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। एडम के फादर ने बोला कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपीज है तो तुम शॉप पे जाओ और क्या लेके आओ, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क लेके वो आ गया, क्या लेके आया, डेयरी मिल्क। उसके बाद उसके फादर ने बोला, एक क्वेश्चन और बोला उसके फादर ने, क्या बोला, इफ यू हैव if you have rupees 20 then buy a Kit Kat, then buy a chocolate called Kit Kat। एडम के फादर ने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर तुम्हारे पास 20 रुपीज है तो चॉकलेट शॉप से किटकैट ले आओ। एडम गया, पॉकेट चेक किया, पॉकेट 1, पॉकेट 2, पॉकेट 3। पॉकेट 2 में रुपीज 20 था, तो 20 था तो एडम क्या करेगा, चॉकलेट शॉप जाएगा। एडम यहाँ से पॉकेट से अपना पैसा निकाला, चॉकलेट शॉप चला गया, ठीक है। चॉकलेट शॉप गया, शॉपकीपर चॉकलेट निकाला किटकैट, इसको रिटर्न कर दिया। जैसे ही रिटर्न किया, ये अपना चॉकलेट लेके आ गया और यहाँ पे क्या हो गया उसका, चॉकलेट किट कैट। अब लास्ट क्वेश्चन उसके फादर ने किया, एडम के फादर ने, स्टैलिन ने क्या बोला, इफ यू हैव रुपीज 145 देन बाय ए बॉन्डविल। शायद स्पेलिंग यही होता है, बॉन्डविल होता है ना, चॉकलेट, एक्सपेंसिव चॉकलेट नहीं होता है। तो एडम को स्टैलिन ने, उसके फादर ने बोला कि अगर तुम्हारे पास 145 रुपीज है तो बॉर्नविल चॉकलेट शॉप से लेकर आओ। तो एडम अपना पॉकेट चेक किया, पॉकेट में 145 था, तो ये चॉकलेट शॉप पे जाएगा, चॉकलेट शॉप पे जाएगा। चॉकलेट शॉप पे गया और जाके चॉकलेट मांगा शॉपकीपर से, शॉपकीपर रिटर्न में चॉकलेट उसको दे दिया, चॉकलेट उसको दे दिया। जब दे दिया तो यहाँ पे उसके पॉकेट में क्या आ गया, बॉर्नविल। तो अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि स्टैलिन ने कितने कंडीशन दिए थे एडम को, बताओ टोटल कितने कंडीशन थे। स्टैलिन ने एडम को टोटल यहाँ पे कितने कंडीशन दिए थे, 6 सर। 6। कैसे 6? 3 ना, जैसे कि पहला हो गया ये क्या बोलते हैं, डेयरी मिल्क लाने के लिए उसने बोला, फिर करेक्ट। दूसरा उसने किटकैट के लिए,
फिर ये तो उसको अलग अलग मतलब कि वैरायटी का उसको उसने बोला चॉकलेट लाने के लिए, चॉकलेट। यही है ना मेन रीजन। हाँ, मेन रीजन यही। तो टोटल यहाँ पे कंडीशन हुए, हम ट्रू कंडीशन का बात कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे कितने कंडीशन हुए? 3 है सर। 3 हुए। ठीक है। और इफ एल्स में जो हम लोग काम कर रहे थे अपने लास्ट क्लास में, तो उसमें कितने कंडीशन हैंडल हो सकते थे? सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन हैंडल हो सकते थे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। 2 कंडीशन। ओके। अब हमें क्या करना है, एक ही प्रोग्राम में कितने कंडीशन को फॉलो करना है? 3 कंडीशन को। एक ही प्रोग्राम में 3 कंडीशन को फॉलो करना है। तो क्या यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज इफ एल्स हेयर? क्या इफ एल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 3 कंडीशन पुट करने के लिए? 3 कंडीशन पुट करने के लिए नहीं। नहीं। गुड। यहाँ पे 3 कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन कितने हैं? 3 कंडीशन है। तो 3 कंडीशन को एक ही प्रोग्राम में पुट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? Here we have to use if else। ठीक है। तो ये एनालॉजी समझ में आया कि हम इफ एल्स यस एल्स क्यों यूज करते हैं? ओके यस। ओके, बैक टू आवर नोट्स। अभी देखो इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब क्या? सिंटेक्स मतलब रूल। रूल मतलब क्या? रूल मतलब नियम। मतलब कि किसी चीज को कैसे लिखना है, वो रूल होता है। तो पहले क्या लिखेंगे? इफ स्पेस लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद कोलन देंगे। उसके बाद हम अपना इफ कंडीशन का कोड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एलिफ लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद कंडीशन लिख के कोलन लिखेंगे और एलिफ का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट में एल्स का लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, कोलन देंगे और उसका कोड यहाँ पे लिखेंगे। सिंपल है, सिंपल कोड, सिंपल सिंटैक्स है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग आज लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? इफ एज इज इक्वल टू 19 प्रिंट एडल्ट। मतलब अगर किसी बंदे का एज अगर 19 है, किसी बंदे का एज अगर 19 है, तो हमें क्या क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? एडल्ट। हमें क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? अडल्ट। उसके बाद बोला गया है इफ एज इज इक्वल टू 18। बोला गया अगर उसका एज इक्वल है 18 के, अगर उस पर्सन का एज अगर 18 है, इक्वल 18 है, तो हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट करना है जस्ट टर्न अडल्ट। जस्ट टर्न अडल्ट अगर 18 के इक्वल है। अदरवाइज प्रिंट माइनर। अदरवाइज प्रिंट माइनर। इसका मतलब क्या? अगर 19 भी नहीं है उसका एज, अगर 18 भी नहीं है उसका एज, तो तुमको क्या प्रिंट करना है? तुम्हें प्रिंट करना है माइनर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला कि अगर एज अगर 19 के इक्वल है, अगर किसी का एज 19 के इक्वल है तो क्या प्रिंट करो? अडल्ट। अगर किसी का एज 18 के इक्वल है तो क्या प्रिंट करो? जस्ट टर्न अडल्ट। और ना ही एज 19 है या 18 है तो हमें क्या प्रिंट करना है? माइनर। कैसे होगा? एज इक्वल टू 18 और इफ, चलो इसका हम लोग कोड करते हैं। कोड करने के लिए we'll have to go online on Google. Here we have to type online Python compiler. Press enter, click first website here. Click first website here and it will open a black color console. This one. And here we have to delete all this stuff. Now we will code here. Age
इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 18 है, ठीक है। एज को हमने फिक्स कर दिया। इफ, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ एज इक्वल टू 18 कोलन, तो क्या प्रिंट करना था हमें, अगर 18 के एज अगर 18 के इक्वल है तो क्या प्रिंट करना है, अडल्ट। इसके बाद एलिफ कोलन, देखो एज इक्वल टू कितना होगा 19, अगर 19 होगा तो क्या लिखेंगे प्रिंट में, क्या प्रिंट करवाना है, जस्ट टर्न अडल्ट, ठीक है। अगर उसका एज 18 भी नहीं है 19 भी नहीं है तो क्या प्रिंट कराना था, माइनर। एल्स क्या प्रिंट करवाना है, माइनर। तुम गौर से यहाँ पे देखोगे तो एज इक्वल टू हमने क्या फिक्स किया है, 18। एज को हमने मान लिया कि उस बंदे का एज कितना है, 18 है। अब यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं, इफ में कंडीशन है, एल इफ में कंडीशन है, और एल्स वाला तो चलेगा अपने हिसाब से। इफ वाले कंडीशन में क्या है कि अगर एज 18 है तो क्या प्रिंट करना है, एडल्ट। एल इफ में अगर एज 19 है तो क्या प्रिंट करना है, जस्ट टर्न अडल्ट। और एज अगर ना ही 19 है ना ही 18 है तो क्या प्रिंट करना है, माइनर। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है। लाइन नंबर 2, नॉट डिफाइंड, मोस्टली शुड कॉल डबल इक्वल टू, सॉरी आई थिंक ये प्रॉब्लम है। इंटेंडेशन तो करेक्ट है, जस्ट टर्न अडल्ट। क्या प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे, ओ एल्स पार्ट किधर है इसका, एल्स इफ एल्स लाइन नंबर 11 एल्स, व्हाई दिस प्रॉब्लम। एल्स में तो कंडीशन आएगा नहीं, एल्स प्रिंट माइनर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 3 कंडीशन हम लोगों ने दिया। हाँ अभी शो हो रहा होगा, एज इक्वल टू 18, अगर 18 के बराबर, यहाँ पे ये 18 होगा ना, ये 18 होगा, ये 19 होगा। ये प्रोग्राम एरर दे रहा है, इसको हटाते हैं। अडल्ट क्या हुआ, एडल्ट।
हाँ, हम 2 बार यहाँ पे एल्स लिख रहे थे। तो एज 18 है, तो वो इफ कंडीशन वाला, इफ ब्लॉक में जो कंडीशन हम लोग लिखा था वो वाला कंडीशन ट्रू हुआ, और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। उसी तरह ये वाला एल्स इफ ब्लॉक का कंडीशन सही हुआ तो ये प्रिंट रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, और डिस्प्ले होने के बाद एल्स इफ और एल्स ये दोनों ब्लॉक का कोड स्किप हो गया, ये दोनों ब्लॉक का कोड स्किप हो गया। अब क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे का एज है 19, अब हमने एज को कर दिया 19, तो 19 है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एल्स इफ वाला, एल्स इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये कोड नहीं चलेगा, कोड चलेगा सिर्फ लाइन नंबर 7 का, और एल्स वाला ब्लॉक का कोड नहीं चलेगा। इसको रन करके देखते हैं। जस्ट टर्न ए डट, ये कहाँ से प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 7 से, जो कि एल्स एल्स इफ का पार्ट है। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 14, उसका एज कितना है 14, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एल्स ब्लॉक का। क्यों होगा एल्स ब्लॉक का, क्योंकि एज ना ही 14 है यहाँ पे भी 14 नहीं है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो कहाँ पे आएगा हमारा कंट्रोलर, कंट्रोल आ जाएगा एल्स के पास में और प्रिंट कर देगा माइनर। मतलब अगर एज तुम्हारा 18 नहीं है और 19 नहीं है, अगर तुम्हारा एज 18 और 19 नहीं है तो ये कंट्रोल एल्स के पास आ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा माइनर। तो अब देख सकते हो कि एज हमने लिखा 14, एज हमने क्या लिखा 14 आया। अब हम इसे रन करते हैं, ये देखो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट किया माइनर। क्यों माइनर प्रिंट किया, क्योंकि स्क्रीन कंडीशन नहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, सर, वो स्क्रीन दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है फिर गैप हो जा रहा है, फिर दिख रहा है फिर गैप हो जा रहा है। अभी दिख रहा है। नाउ विजिबल। यस सर। ओके, तो ये कोड है, इस कोड में हमने क्या मॉडिफाई किया, एज इक्वल टू क्या किया 14। जब 14 हम लोगों का एज हो गया तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली एल्स वाली, और ये प्रिंट हो जाएगा माइनर। देखो क्या प्रिंट हुआ, माइनर। क्यों माइनर प्रिंट हुआ, क्योंकि ये एल इफ वाली जो कंडीशन थी ये भी फॉल्स हो गई, और एज वाली कंडीशन थी ये भी फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ आ गया कंट्रोल, एल्स के पास, और एल्स के पास जो कोड था वो प्रिंट हो गया। कोड समझ में आया ये वाला। कोड समझ में आया ये वाला। यस सर। ओके,